बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको बीफ कलेजी बनाना सिखा रही हूँ। चले हम बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम बनाना शुरू करें, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ केजी बीफ की कलेजी ली है और उसको लहसुन अदरक का पेस्ट लगाकर 1 खाने का चमचा लहसुन 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट लगाकर मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप इसको खाली रखेंगे तो इसमें से रेड पानी निकलता रहेगा कलेजी में से, इसलिए मैंने इसको पहले मैरिनेट कर दिया है ताकि इसकी स्मेल भी ना रहे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, उसको चॉप कर लिया है, चौकोर काटा है। और तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 ही बड़े साइज के टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने चौकोर काट लिया था। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चे, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर, 1 चाय का चमचा हल्दी पाउडर, आधी चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चाय का चमचा कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी। अब साबित गरम मसाला मैंने 1 चाय का चमचा जीरा लिया है, 1 दालचीनी की स्टिक ली है, 2 छोटी इलायचियां ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 2 से 3 लौंगे ली हैं, 6 से 7 मैंने काली मिर्चें ली हैं। चले हम बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि ये देर में गलती है और इसे बहुत ज्यादा भी कुक नहीं करना होता, क्योंकि हम इसको जितना कुक करेंगे ये उतनी ही हार्ड होती जाएगी। तो हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुकर में पकाएंगे। चले हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं हाफ कप जो है तकरीबन 6 से 7 खाने के चमचे ऑयल लूंगी। फुल फ्लेम पर ही हमने इसको कुक करना है। हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। मैंने चौकोर प्याज काटी है कि ये इसमें जल्दी घुल जाती है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू होगी हम इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गई थी, मैंने इसमें साबित गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब साबित गरम मसाला भी साथ साथ फ्राई हो जाएगा गोल्डन होने तक प्याज के। चलिए इसको अच्छी तरह हम चलाते रहेंगे और गोल्डन कर लेंगे। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगी मैरिनेट की हुई कलेजी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि उसकी स्मेल निकल जाए लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। कलेजी का भी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। पहले वो पर्पल डार्क कलर की थी, अब व्हाइट व्हाइट लग रही है। अब हम इसमें बाकी मसाले भी ऐड कर देंगे। सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए, उसे भी 2 से 3 मिनट तक के लिए हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही टमाटरों को भी अच्छी तरह मसाले के साथ फ्राई कर लें 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी ऐड किया है और कुकर को बंद कर देंगे अच्छी तरह टाइट करके और विसल रखकर। ये देखें विसल चलना शुरू हो गई है। तकरीबन हम इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए ही विसल इसकी चलाएंगे। जैसे ही 10 से 12 मिनट होंगे हम स्टोव को ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर से विसल हटा देंगे और इसकी एयर निकाल लेंगे। आपको इसकी ये ब्लैक पार्ट पे एक पिन नज़र आ रही है। जब तक इसमें एयर है ये पिन जो है ऊपर ही आपको नज़र आएगी और जैसे इसकी एयर निकल जाएगी आप हाथ से इसे दबा के देखें ये बैठ जाएगी। जैसे ही ये पिन अंदर हो जाए इसका मतलब है कि कुकर को खोला जा सकता है।
हमेशा इसको इसी तरह कुकर को ऑन करें, क्योंकि इस तरह इसमें जलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब हमने इसको देगची में कन्वर्ट कर दिया सालन को। अब इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो प्याज और टमाटर जो हैं वो भी अच्छी तरह मैश हो जाएं। भूनने के बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए रख दिया था ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, क्योंकि कलेजी जो है वो डार्क कलर की होती है ना, तो उसका सालन भी थोड़ा डार्क कलर का होता है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे ताकि इस पर ऑयल ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको हमने कवर करके रख दिया। आपने देखा कि इस पर ऑयल आ गया है। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है कलेजी। मैंने इसको हरी मिर्चों से गार्निश किया है। इसको गरम गरम नान के साथ, पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिस तरह चाहें आप लोग खा सकते हैं। इसको बना के मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।